अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो फिर वीज़े और वर्क वीज़े के हवाले से स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तानियों के वीज़े बैन हो चुके हैं। उससे रिलेटेड चीज़ें मैंने आप दोस्तों के साथ जो है शेयर की थी। लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो है कन्फ्यूज़ हैं कि वाकई क्या वीज़े बंद हो गए हैं या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो यही चीज़ें इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ मैं डिस्कस करूँगा इस शॉर्ट सी वीडियो में। तो ऐसे मेरे भाई जो कि दुबई में आने का प्लान रख रहे हैं विज़िट वीज़े पर और वर्क वीज़े पर, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सारी चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो काइंडली वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ों का पता चले। और अगर आप जो इस टाइप के मज़ीद वीडियो फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या आप लोगों में से किसी ने भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखी है, चाहे न्यूज़पेपर पर या टीवी पर, कि यूएई ने जो है पाकिस्तानियों के वीज़े बैन कर दी हों? ठीक है, आपने कभी नहीं देखी होगी, अभी तक इस तरह की कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। इससे पहले भी आप दोस्तों को पता है कि पाकिस्तान के तकरीबन 18-19 जो है शहर थे, उनके विज़िट वीज़े बैन कर दिए गए थे। उसकी रीज़न भी आप दोस्तों को पता होगी कि वो रीज़न यही थी कि जब वो विज़िट वीज़े पर आते थे या तो फिर वो यहाँ पर किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो जाते थे। जब वीज़ा ख़त्म हो जाता था तो उसी वीज़े के ऊपर, ठीक है, काम करते थे, इलीगल हो जाते थे और वो यहाँ पर ओवर स्टे हो जाते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि यहाँ पर बैगिंग का काम शुरू कर देते थे, यानी इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो तकरीबन इन शहरों से उनका तल्लक है, तो इसी वजह से, ठीक है, वो वीज़े बैन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी समझ लें कि थोड़ी बहुत ही सिचुएशन यही है। पहली बात तो यह है कि अभी तक विज़िट वीज़े और, ठीक है, वर्क परमिट बंद नहीं हुए। आप ये कह सकते हैं कि थोड़े से लेट लग रहे हैं, लेकिन ये बंद नहीं हुए। इस तरह की कोई भी अभी तक अपडेट नहीं है। आप चाहे टाइपिंग सेंटर में जाकर पूछ लें, ठीक है, वो कह देते हैं कि सिस्टम या थोड़ा स्लो हुआ है या अभी तक वीज़े नहीं निकल रहे। यानी जितनी चीज़ें आप, ठीक है, चेक करेंगे उतनी ज़्यादा आपको बातें सुनने में मिलेंगी। लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ यही होती है कि जब तक आपको कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ठीक है, हुई ना मिले तो आपको, ठीक है, किसी चीज़ पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। अभी 10-12 दिन पहले ही मैं पाकिस्तान से आया हूँ दुबई में। तो यहाँ पर काफ़ी दोस्त हैं, ठीक है, जिनकी अपनी कंपनीज़ भी हैं और वो वीज़ा भी देते हैं, ठीक है। उन सब से मैंने पूछा है तो उन्होंने भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं बताई। हाँ, ये चीज़ है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास कुछ स्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर वो विज़िट वीज़े पर आ जाते हैं, कोई स्किल नहीं, यहाँ पर आकर बैठे रहते हैं और बाद में वो, ठीक है, उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है और वो ओवर स्टे हो जाते हैं और वो जाते नहीं। तो बेसिकली दुबई इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करता, या फिर वो बैगिंग का काम शुरू कर दें या फिर किसी और इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो जाएं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास कोई स्किल नहीं है तो यहाँ पर आकर आपको काम कैसे मिलेगा। सिर्फ इसमें थोड़ी सी सख्ती हुई है कि अगर देखें आपको कोई कंपनी भी हायर करती है तो उसमें आपके, ठीक है, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देखे जा सकते हैं। इमिग्रेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकती है कि वाकई ये जो कंपनी इसको बुला रही है ये इस काबिल भी है इस जॉब के लिए कि नहीं, जो आपके वीज़े का स्टेटस होगा, जो भी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है ना, इमिग्रेशन अभी आपको ज़्यादा चेक कर रही है। तो बेसिकली वीज़े बंद नहीं हुए, आपके वीज़े अभी भी ओपन हुए हैं, लेकिन थोड़े से डिले हो गए हैं और इमिग्रेशन ने थोड़ी सी सख्ती कर दी है ताकि इस टाइप के लोग ज़्यादातर ना आएँ, जो कि यहाँ पर एक तो उनके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, विज़िट वीज़े पर आते हैं, ओवर स्टे होते हैं या फिर किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब वो विज़िट वीज़े पर भी आते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप दोस्तों को बताना चाहता था। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जब कोई भी कंपनी किसी का वीज़ा अप्लाई करती है तो उसका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्ट होने की काफ़ी ज़्यादा रीज़न हो सकती हैं। तो किसी ने बोल दिया होगा कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तो ज़ाहिर सी बात है अभी, ठीक है, सब पाकिस्तानियों के वीज़े जो है बंद हो गए हैं। इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं, या तो फिर डॉक्यूमेंटेशन का इशू होता है या फिर उसके कोई नाम का इशू होता है। यानी यहाँ पर इस टाइप के इशू चलते रहते हैं, किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, तो वो भी सारी चीज़ें फ़िक्स हो जाती हैं। लेकिन इस टाइप की जो भी चीज़ है अभी बिल्कुल नहीं है। थोड़े वीज़े स्लो हुए हैं बिल्कुल, और जिनके पास, ठीक है, कोई स्किल है, एजुकेशन है, उनके वीज़े जल्दी लग रहे हैं अगर कंपनी कोई भी उनको हायर करती है। अदरवाइज़ इस टाइप की अभी तक कोई अपडेट नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको अपडेट करता रहूँगा। फिर भी आप दोस्तों के माइंड में कोई चीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा भाई है जिसने वाकई कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है, आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसने वाकई कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखी है तो आप, ठीक है, हमें शेयर करें ताकि हमें भी पता चले यार कि वाकई ये इस टाइप की कोई अनाउंसमेंट हुई है। तो बाकी जो भाई भी यूएई में आना चाहते हैं तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक फ़िलहाल इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड, ये थी अपडेट वीज़े के हवाले से, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जो चीज़ें
चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं वही मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ आप दोस्तों के माइंड में हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।